नमस्कार, केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केबी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। मैं मीरवन सिंह नेगी और आज हम आपको क्या क्या खबर दिखाने वाले हैं पहले आपको बता देते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कल यानी 8 तारीख को कोटद्वार में अंकिता भंडारी केस की सुनवाई होनी थी, लेकिन क्या कुछ हुआ आपको बताते हैं। कल वकीलों ने हड़ताल की यानी धरना प्रदर्शन किया कोटद्वार न्यायालय में और न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया। गाजियाबाद में एक वकील के साथ हुई चैम्बर में गोलीबारी या काशीपुर में वकीलों के साथ जो भी घटनाक्रम हुआ उसके विरोध में वकीलों ने धरना प्रदर्शन दिया न्यायालय में, तो उन्होंने साफ चेतावनी दी कि न्यायालय में कोई काम नहीं होगा। अंकिता भंडारी केस की सुनवाई होनी थी, आरोपी न्यायालय में पहुंचे लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। क्या कुछ हुआ कल कोटद्वार कोर्ट में वो सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि इस केस पर हमारी खास नज़र है। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे जो सबसे बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है। बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है ये, कोटद्वार बचाओ संघर्ष समिति ने 20 सितंबर को होने वाले चक्का जाम के लिए तैयारी कर ली है। यानी कि अब कोटद्वार के भारतीय जनता पार्टी के पूर्व पदाधिकारियों या बहुत सारे स्थानीय नेताओं को लगने लगा है कि कोटद्वार की उपेक्षा सरकार कर रही है। हालांकि कोटद्वार के नेताओं की उपेक्षा भी काफ़ी लंबे समय से हो रही है। पिछले 3 टर्म से कोटद्वार के किसी भी स्थानीय व्यक्ति को विधायक के टिकट के लायक नहीं समझा गया और यहाँ तक कि मेयर के चुनाव में भी लैंसडाउन के विधायक दिलीप रावत की पत्नी को टिकट दिया गया। अब वजह चाहे ये वाली हो, वजह चाहे वास्तविक हो, जो वास्तव में है कि कोटद्वार का जो विकास है बिल्कुल शून्य हो गया है। पिछले काफ़ी लंबे समय से कोटद्वार में जो प्रस्तावित काम है, चाहे कोटद्वार को जिला बनाने की बात हो, लाल डांग चिल्लर खाल मोटर मार्ग बनाने की बात हो, कण्वाश्रम को विकास के पटल पर लाने की बात हो, खस्ता हाल स्वास्थ्य सेवाओं की बात हो, खस्ता हाल सड़कों की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, 12वीं करने के बाद बच्चे क्या करेंगे, तमाम मांगे हैं। यहाँ तक कि मसूरी एक्सप्रेस भी बंद कर दी गई, उसकी जगह एक सिद्धवली एक्सप्रेस चला दी गई। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे कोटद्वार के अब पूर्व भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भी नाराज हैं। चलिए फिर अपडेट आपको दिखाएंगे क्या क्या है कोटद्वार में आज। और पहले आप देखिए कल कोटद्वार न्यायालय में क्या कुछ हुआ, उसके बाद आप देखिए ताज़ा अपडेट क्या है कोटद्वार का। चलिए एक बार फिर हम आपको कोटद्वार न्यायालय में मौजूद हैं। आज अंकिता भंडारी केस की सुनवाई भी है, लेकिन आज यहाँ पर बहुत सारे वकील भी इकट्ठा हो रखे हैं। तो आपको बताते हैं क्या है माजरा कोटद्वार दीवानी न्यायालय परिसर कोटद्वार में। आज बहुत सारे वकील गेट पर इकट्ठा हो रखे हैं और अभी मालूम करेंगे कि क्या है मामला, कुछ है जरूर। आज वकील भी प्रदर्शन करने वाले हैं, ये देखने वाली बात है। तो केबी न्यूज़ खबर आपकी में दिखा रहे हैं हम आपको कोटद्वार न्यायालय परिसर में आज कुछ अलग तरह की ही अलग तरह का घटनाक्रम है। पुलिस बल भी तैनात है। अंकिता भंडारी केस की सुनवाई भी है, लेकिन आज ऐसा लगता है कि यहाँ पे वकीलों का भी कुछ प्रदर्शन होने वाला है। तो क्या होगा सब दिखाएंगे आपको। तारीख भी है आज अंकिता भंडारी केस की और इसके अलावा आप देखिए बहुत सारे यहाँ पे वकील हैं। तो क्या कुछ प्रोटेस्ट होने वाला है अभी ठीक से मालूम नहीं। और ऐसी खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में वकीलों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ शायद कोटद्वार बार एसोसिएशन आज हड़ताल कर रही है, धरना प्रदर्शन कर रही है। तो जो भी होगा दिखाएंगे सब आपको। फिलहाल कोटद्वार न्यायालय में मौजूद है। कोटद्वार न्यायालय में आज काफ़ी हलचल है, काफ़ी सारे यहाँ पे वकील आज इकट्ठा हुए हैं। तो क्या ये वकील आज काम नहीं करेंगे, ये देखने वाली बात है। और ऐसी खबर मिली है हमें कि पुलिस लाठीचार्ज हुआ है उत्तर प्रदेश में जो वकीलों पे, उसके खिलाफ आज वकील धरने पर हैं, हड़ताल पर हैं। तो क्या अंकिता भंडारी केस की सुनवाई होगी या नहीं होगी, कब? तो आज हड़ताल है यहाँ पे। एक शख्स अंदर जाना चाहते हैं लेकिन अब वो चले गए, उनका शायद बहुत ज़रूरी है काम। तो क्या अंकिता भंडारी केस में आज गवाही होगी, ये देखने वाली बात है। फ़िलहाल तो संभावना ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है, लेकिन अंदर चल रही है मीटिंग वकीलों की। आज अधिवक्ताओं को सड़क पर उतरना पड़ा। पूरे उत्तराखंड में बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड की कॉल थी। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि आज न्याय पाने के लिए जो न्याय के मंदिर पे गरीब निर्धन असहाय बेसहाराओं को न्याय दिलाते हैं, उनको अपने न्याय पाने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आज उत्तराखंड की है और उत्तर प्रदेश की कि जहां चैम्बर में जाकर एक अधिवक्ता साथी की गाजियाबाद में हत्या कर दी जाती है। हमने पढ़ा था, आपने सुना था कि उत्तर प्रदेश में सुशासन है, सुरक्षा है और वहां पे किसी का उत्पीड़न नहीं है, गुंडागर्दी बंद हो गई है। लेकिन जिस प्रकार से घटना घटी है उससे मालूम पड़ता है कि वह अराजकता है, वह गुंडागर्दी चरम पर है। और ये स्थिति उस उत्तर प्रदेश की है जहां पूरे डंका बजता है कि नहीं वहां सुरक्षा व्यवस्था ठीक है। हापुड़ में ले लीजिए,
जब हम शांतिपूर्ण ढंग से वो हमारे अधिवक्ता साथीगण उस हत्याकांड के खुलासे और सीबीआई जांच की मांग कर, ये वहां की कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की है। उत्तराखंड की बात कर लीजिए, हमारे बड़े भाई को गलत ढंग से चालान करके उनके ऊपर मुकदमे लगा दिए गए। एक एक्यूज को तो धारा 41 को अगर नोटिस दे दिया, लेकिन अपना ईगो और अपनी पावर दिखाने के लिए वहां एसएसपी ने, मैं निंदा करता हूं एसएसपी की, मैं मांग करता हूं उत्तराखंड सरकार से कि जो हिटलरशाही अपना रही है ऐसी एसएसपी उधम सिंह नगर, उसको तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए। उसे पद में रहने का कोई हक नहीं है। उनको गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन न्यायपालिका जब वह नए मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुई तो उनका रिमांड रिफ्यूज कर दिया गया। तो न्यायालय में एक तरफ वकीलों का धरना प्रदर्शन चल रहा था और धरना प्रदर्शन के बीच भारी पुलिस बल वहाँ पे तैनात था कि कोई इस तरह की घटना न हो जाए। वकीलों के धरना प्रदर्शन के दौरान आरोपियों के साथ किसी तरह की कोई घटना न हो। तो इसी धरना प्रदर्शन के बीच पुलकित आर्य की गाड़ी आई, यानी पुलकित आर्य जो आरोपी है, जिस गाड़ी से वो पहुंचा, उसको तुरंत ही पुलिस ने भारी सुरक्षा के बीच कोर्ट के अंदर प्रवेश करा दिया। इधर धरना प्रदर्शन नारेबाजी चली रही थी और पुलकित आर्य को कोर्ट के अंदर प्रवेश करा दिया गया। साइन कराकर उनको वापस भी भेज दिया गया। सदस्य, मेरे अधिवक्ता साथियों, आज का जो प्रकरण है वो एक वास्तव में गंभीर विषय है और धीरे धीरे करके डिटेरिएशन होता जा रहा है। हमारे ठीक है क्लियर होने वीडियो तो वैसे बता लो बोलने कोर्ट की कार्रवाई में काफ़ी चेंज है और अब ऐसा लगता है कि ये देखिए आप आपकी स्क्रीन पे पुलकित आर्य है, इसको वापस भेजा जा रहा है। बैग तो है, तरीका ऑफिशियली है, मतलब आप ये मान के चलिए। कोटद्वार न्यायालय में भारी पुलिस बल तैनात है और भारी सुरक्षा है यहाँ पे। आरोपी को अब गाड़ी के अंदर बिठा दिया गया है। तो गाड़ी में सिर्फ आरोपी नहीं, बहुत सारे पुलिसकर्मी भी जाते हैं। तो ये जो गाड़ी है इसमें पुलकित आर्य आया था और अब पुलकित आर्य वापस जा रहा है। तो आज जो वकीलों की भीड़ भाड़ है कोर्ट में, इसका असर है आज कार्रवाई पर। अभी बताएंगे आपको क्या है पूरा मामला, क्यों पुलकित आर्य आया और चला गया। तो गाड़ी तैयार है, ऐसा लग रहा है कि आज कार्रवाई होगी नहीं। और ये भाई साहब जो है इनके खास लग रहे हैं, काफ़ी सारा लगेज लेके जा रहे हैं उनके लिए। और इन कलर की शर्ट जिन्होंने पहनी हुई है, तो क्या आज कार्रवाई होगी या नहीं कह नहीं सकते, फिलहाल आपको दिखा रहे हैं। 2 भी आ गई है। तो कोटद्वार न्यायालय में हलचल तो है, लेकिन आज कुछ नज़ारा बदला सा है, यानी कि वकील भी बहुत सारे आज इकट्ठा हो रखे हैं, धरना प्रदर्शन भी चल रहा है, इधर कार्रवाई हो रही है। और अब ये गाड़ी नंबर 2 से लाया जा रहा है आरोपी को। तो आप देख सकते हैं कितनी सुरक्षा है यहाँ पे। गाड़ी के अंदर भी सुरक्षा है, गाड़ी के बाहर भी है, गेट पे भी देखिए आप। तो ये देखिए जो उनके साथ सिक्योरिटी है, ये अंकित है, अंकित आ गया है। तो आरोपी नंबर 3 अंकित, इसको भी भारी सुरक्षा के बीच अंदर प्रवेश कराया जाएगा। अन्य आरोपी भी है, तो ये अंकित अब जा रहा है कोर्ट के अंदर। 8 सितंबर है आज और भारी पुलिस बल तैनात है कोटद्वार न्यायालय में। देखिए आप, कोटद्वार न्यायालय परिसर, वकीलों का जमावड़ा, पुलिस का जमावड़ा, जहाँ तक देखेंगे आप तो पुलिस ही पुलिस है यहाँ पे, काफ़ी बड़ी संख्या में। गाड़ी नंबर 2 इसमें आया है अंकित अब कोर्ट के अंदर चला गया। तो क्या आज कार्रवाई होगी या नहीं होगी, इसके बारे में अभी कह नहीं सकते। फिलहाल अंदर वकीलों का धरना, बाहर गेट पर पुलिस का जमावड़ा, यही है फिलहाल न्यायालय में दिखा रहा है। तो देखिए आप, अब धीरे धीरे जो वकील है ये भी कोर्ट से बाहर आ गए। तो अब ये लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहे थे। तो अंकिता भंडारी केस में पुलकित आर्य भी बाहर जा चुका है, मतलब वापस जा चुका है। अध्यक्ष जी है, ये वकील तहसील जा रहे हैं, तहसील में जाकर ही ज्ञापन देंगे। कोटद्वार न्यायालय में गहमा गहमी है अंकिता भंडारी के लिए। वकीलों का आज प्रदर्शन चल रहा है। देखिए पूरे गेट के बाहर आपको पुलिस वकील ही दिखाई देंगे। तो अब जा रहे हैं। तो अब आप देखिए सरकारी वकील अवनीश नेगी तो कोर्ट से बाहर आ गए। तो अभी इनसे पूछेंगे, कैमरे के आगे ज़्यादा नहीं बोलते, लेकिन बाहर आ गए, कोर्ट से बाहर आ गए सरकारी वकील अवनीश नेगी।
तो अंकिता भंडारी केस की सुनवाई अब होगी 15 तारीख को। 15 सितंबर इसकी अगली तारीख है। लेकिन आगे आप देखिए कोटद्वार में अतिक्रमण हटाने के बाद झंडा चौक के आसपास क्या स्थिति है। यानी कि जहां पर अतिक्रमण हटाया गया था वहां पे थोड़ा सा पक्का भी कर दिया गया था फर्श, लेकिन उसके बाद से काम बंद है। अतिक्रमण भी नहीं हट रहा है। उसके बारे में तो आपको कुछ दिन बाद दिखाएंगे हमको क्या है वजह, अतिक्रमण हटेगा या नहीं हटेगा। कोटद्वार के सिद्धबली मंदिर के परिसर में धर्मशाला जो बनी हुई है वहाँ पर एक स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन हो रहा है। तो हम लोग वहाँ पर भी गए थे, वहाँ पे तैयारी चल रही है। हालांकि आज बारिश हो रही थी, लेकिन अब देखिए आप, सरकार के पूर्व पदाधिकारी ही सरकार के खिलाफ खोलेंगे मोर्चा। तो चलिए फिर अब कोटद्वार बचाओ अभियान के तहत 20 सितंबर को होने वाले चक्का जाम को सफल बनाने के लिए कोटद्वार बचाओ संघर्ष समिति ने आह्वान शुरू कर दिया है। और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व पदाधिकारियों को भी लगने लगा है कि कोटद्वार की लगातार उपेक्षा हो रही है और कोटद्वार की लगातार उपेक्षा होती रहेगी, राजनीतिक तौर पर होती रही है। रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है कोटद्वार को, कोटद्वार के लोगों को न तो टिकट दे रही है बीजेपी, न सरकार कुछ कर रही है। तो ये उम्मीद करते हैं कि ये जो अभियान चलाया जा रहा है 20 सितंबर का चक्का जाम, ये सफल रहेगा और प्रयास अच्छा है। केबी न्यूज़ साथ है। अतिक्रमण के बाद प्रशासन काम नहीं करता, इस तरह की बातें हम आपको कह रहे थे, बहुत सारे व्यापारी भी कह रहे थे। इस समय हम पहले आपको बिल्डिंग दिखा देते हैं जो अभी तक हटाई नहीं गई है। इसी बिल्डिंग के नीचे हम, और आप ये देखिए अब थोड़ा सा बारिश हुई है तो पूरा जो हिसाब किताब है अब दुकानदारों के लिए बहुत परेशानी है। बारिश होने के बाद देखिए हटे हुए करीब 10 से 12 दिन हो गए, लेकिन प्रशासन ने अतिक्रमण तो हटा दिया। सड़क के किनारा पूरा अभी कच्चा मलबा ही पड़ा हुआ है। तो अतिक्रमण हटाने के बाद भूल जाती है सरकार की पूरा काम कर दे ताकि दुकानदारों को परेशानी ना हो। यहाँ पर देखिए आप पूरा, अब ये ज़रा सी बारिश हुई तो पूरा पानी इकट्ठा हो गया यहाँ पे। ज़रा सी बारिश के बाद देखिए आप, जहाँ पे अतिक्रमण टूटा था, पक्का बना था, पानी हो गया। तो थोड़ा सा अतिक्रमण तोड़ दिया सरकार ने, तो पूरी व्यवस्था भी करनी चाहिए। जिस उद्देश्य से तोड़ा गया वो भी तो पूरा होना चाहिए। देखिए सरकार ने अतिक्रमण तो हटा दिया, लेकिन अतिक्रमण हटाने के बाद जो दुकानदार अक्सर कहते हैं कि भाई मलबा गिरा रहता है, काम नहीं करती। थोड़ा सा काम हुआ था नीचे फुटपाथ का, उसके बाद स्थिति वही है। मार्केट में थोड़ा सा बारिश हुई है, देखिए पूरा पानी भर गया, तो दुकानदारों के लिए तो परेशानी है ही। और ये बिल्डिंग यहाँ पे जो थोड़ा खतरे की जद में है, ये भी अभी तक हटाई नहीं है। तो देखने वाली बात है, काम पूरा ही होना चाहिए, तभी जाके सरकार की तारीफ होगी, तभी जाके माना जाएगा कि अतिक्रमण तोड़ा गया तो फुटपाथ भी बन गया है। ये बना नहीं है, अभी काम रोक दिया गया है यहाँ पे। और ये बिल्डिंग जिसको लेकर बहुत सारे सवाल थे, इस बिल्डिंग के बारे में अब खबर आ गई है कि इसके जो ऑनर हैं, हमें यहाँ पे दुकानदारी बता रहे हैं ऑथेंटिक है या नहीं है, कि अब इस बिल्डिंग को तोड़ने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि ये खतरे की जद में है। मौसम बदल रहा है, लेकिन कोटद्वार में अतिक्रमण हटने के बाद काम नहीं हो पाया। तो अब दुकानदार अब दुकान खोलने जब आएंगे तो फिर बहुत सारी परेशानी का सामना उन्हें करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए पूरे बाज़ार की क्या स्थिति है। ये कोटद्वार झंडा चौक से माल विज्ञान तक बता रहा हूँ मैं आपको। सरकार ने अतिक्रमण हटा दिया ज़रूर, लेकिन दुकानदारों के लिए परेशानी है, खुद ही काम करना पड़ रहा है। देखिए आप स्थिति कितनी ख़राब है। और ये अब फिर ज़रा सी बारिश के बाद देखिए दुकानदारों को कितनी परेशानी हो रही है। कोटद्वार में अतिक्रमण हटाया जरूर गया है, लेकिन अतिक्रमण हटाने के बाद ये देखिए फेमस दुकान है कोटद्वार की, तो कितना मुश्किल है ग्राहकों के लिए भी दुकान में जाना। और ये पूरा गंदगी है। तो उम्मीद करते हैं सरकार अतिक्रमण हटा रही है तो अतिक्रमण हटाने के बाद काम भी करे, ये बहुत ज़रूरी है। स्थिति बहुत ख़राब है कोटद्वार में ज़रा सी बारिश के बाद। आप अतिक्रमण तो सरकार ने हटा दिया, कोटद्वार के झंडा चौक से माल विज्ञान की ओर अगर आप आएंगे, जहाँ पर भी अतिक्रमण हटाया गया वहाँ पे काम किया नहीं। और अब स्थिति ये हो गई है कि अपनी दुकानों तक जाने के लाले पड़ जाएंगे यहाँ पे दुकानदारों को। ग्राहक तो क्या आएंगे, दुकानदारों की भी स्थिति बहुत ख़राब हो जाएगी। तो ये आधा अधूरा काम, हाई कोर्ट का आदेश, ये सब चीज़ें ठीक हैं, लेकिन जब तोड़ा है तो बना भी दो सरकार। हम तो यही कहना चाहते हैं। ये लोग फावड़ा लेके अपनी दुकान में जाने का रास्ता बना रहे हैं। कोटद्वार का झंडा चौक है ये, और यहाँ पे ज़रा सी बारिश के बाद देखिए क्या स्थिति हो गई है। और ये अतिक्रमण हटाने के बाद बनाया नहीं गया, तो ये थोड़ा सा, इससे तो नाराज़गी होगी ही। और ये नाराज़गी वाली बात भी है कि आपने अतिक्रमण हटाया तो फिर बनाया क्यों नहीं। ऐसे ही पानी इकट्ठा होता रहा तो फिर कई स्वास्थ्य शिविर लगाने पड़ेंगे सरकार को, जैसा आज लग रहा है कोटद्वार में। लेकिन इस तरह से आजकल कोटद्वार में डेंगू भी फैल रहा है, और यहाँ पे तो गाड़ियाँ घूमती रहती हैं, पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए एक जगह। लेकिन ये थोड़ी सी बारिश के बाद देखिए क्या स्थिति है, पानी है कोटद्वार में। फुटपाथ वाली जगह में स्थिति बहुत ख़राब है। तो चलिए फिर दूर से ही सही दर्शन कीजिए सिद्धबली धाम। कोटद्वार का प्राचीन पौराणिक मंदिर है सिद्धबली धाम। और मौसम थोड़ा बदला है, तो सिद्धबली मंदिर में अगर आप सुबह आ जाएंगे तो फिर तो समझिए आपका दिन बन जाएगा। बहुत ही शानदार है इसके आसपास का व्यू। कोटद्वार का सिद्धबली धाम, जिसके आसपास हरे भरे जंगल हैं,
और इन हरे भरे जंगलों के बीच ही रहते हैं हनुमान जी। तो ये धर्मशाला है और इसके बाद ये आप देखिए ये मंदिर है। कैसा लगता है सुबह सुबह दिखा रहा है आपको। और आज यहाँ पे लग रहा है स्वास्थ्य शिविर। तो उम्मीद करते हैं आधी बीमारी तो आपके मंदिर दर्शन करने से ही दूर हो जाएगी, फिर भी नहीं होगी तो आप ज़रूर यहाँ पे आइए, स्वास्थ्य परीक्षण कराइए। और तो इस समय हम कोटद्वार के प्राचीन पौराणिक मंदिर सिद्धवली मंदिर के परिसर में हैं। सिद्धवली मंदिर का जो परिसर है, यहाँ पर एक धर्मशाला है और यहाँ पर एक स्वास्थ्य शिविर भी लग रहा है। तो दिखाते हैं आपको कैसी है तैयारी। सुबह के बज रहे लगभग 7:30, तो हमने कहा सुबह सुबह ही दिखा देते हैं आपको कुछ ना कुछ खबर। तो सिद्धवली मंदिर परिसर में आप सुबह सुबह देखेंगे। वैसे तो मंदिर आने वाले लोगों की संख्या भी यहाँ ज़्यादा रहती है, लेकिन मंदिर में तो लोग ज़्यादातर मंगलवार या संडे को ही ज़्यादा आते हैं। लेकिन मंदिर परिसर पूरी तरह से खाली है। पहले यहाँ पे बहुत सारी दुकानें थी। ये मंदिर का गेट है और बहुत अच्छा है। आज मौसम थोड़ा सुहावना है, हालांकि बूंदाबांदी हो रही है। तो कोटद्वार में आज एक स्वास्थ्य शिविर लगाया जा रहा है और ये स्वास्थ्य शिविर लग रहा है कोटद्वार के प्राचीन मंदिर सिद्धवली मंदिर परिसर में जो ये बनी हुई है धर्मशाला। तो इस धर्मशाला में स्वास्थ्य शिविर लग रहा है और ऐसी खबर है कि कैबिनेट मिनिस्टर धन सिंह रावत भी यहाँ पहुँचेंगे। तो कुल मिला के अभी यहाँ पर काफ़ी जगह बन गई है सिद्धवली मंदिर परिसर में। और आप लोग भी अगर इस स्वास्थ्य शिविर का लाभ लेना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं इस स्वास्थ्य शिविर में। और काफ़ी चहल पहल है यहाँ पे सिद्धवली मंदिर परिसर में। दर्शन हमने आपको करा ही दिए, तो उम्मीद करते हैं आपको नहीं ज़रूरत पड़ेगी स्वास्थ्य शिविर की। हनुमान जी की कृपा आप पे बनी रहेगी। तो चलिए फिर कैसी है तैयारी दिखाते हैं आपको। स्वास्थ्य शिविर की तैयारी चल रही है इस समय। देखते रहिए केबी न्यूज़, खबर आपकी।